श्याम राम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमधर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुधराम वरदाम मातरम वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करने कोटि कोटि भुजै मृदुकर कर पारे अपना के तुम्हारे तुगले बहुबल धरणी नमामि धरणी त्रिभुवन वरणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें रात तुम्हें तुम्हें तुम्ही प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही माधवी हृदय तुम्ही भक्ति तुम्हारी प्रतिभा धड़कते मंदिरे वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दश प्रहर निहारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्याकारिणी नमामि नमामि कमला कमला सुजला मातरम वंदे मातरम। श्याम राम सरयाम सुशिका भूषिका हरे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में हम सभी लोग अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और इस वर्ष की जो थीम थी हर घर तिरंगा, उसको लेकर हमने एक व्यापक आयोजन पूरे जनपद में बनाई थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री द्वारा उसका नेतृत्व करते हुए पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे जनपद में भी 6 लाख से ऊपर घरों में तिरंगा झंडा फहराया गया है। तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व और ये उत्साह का विषय है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय पर्व हम सबको प्रेरणा देते हैं। जो इतिहास में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सब इस देश के लिए देखा था और अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके क्रम में जो उन्होंने इस देश के लिए स्वप्न देखे थे, जो आदर्श संजोए थे, जो नींव रखी थी, और वर्तमान हमारी पीढ़ी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन आदर्शों को, उन सपनों को अपने दैनिक जीवन में हम लोग उतारें। अपने जो भी हम लोग चाहे प्रशासनिक कार्य करते हों, चाहे सामाजिक कार्य करते हों, व्यक्तिगत कार्य करते हों, नागरिक के रूप में देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हम समझें और उसको समझते हुए आगे बढ़ें। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हर वर्ष नई नई चुनौतियाँ हम सबके सामने आती हैं। ये वर्ष भी नई चुनौतियाँ लेकर आया है और साथ ही समाधान भी लेकर आया है। समाधान निकालने के लिए कोई अन्य देशों के नागरिक नहीं आएंगे, अभी सबको आप लोगों को मिलकर वो सारे समाधान निकाले हैं। इस वर्ष हम लोगों ने प्रकृति के संरक्षण के लिए, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, सभी व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन महोत्सव के दौरान भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान तो पूरे जनपद में हमने चलाया था। 11 लाख से ऊपर पेड़ उस समय लगाए थे। और चूंकि अभी सावन का ये पवित्र माह है, हम सब लोगों ने और आप हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं,
हमारे सुस्ता कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस कर्मी है, प्रशासन के जितने भी हमारे कर्मी हैं, आप सब ने बहुत मेहनत से पवित्र कांवड़ यात्रा संपन्न कराई थी। तो उसको भी देखते हुए, सावन की माह को देखते हुए हमने निर्णय लिया एक पेड़ देश के नाम। ये भी एक अभियान चलना चाहिए, जो कि लगातार अभी उसी क्रम में आज हमने यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में भी पौधारोपण किया है। मैं आप सबसे भी आह्वान करूंगा कि जब आप यहाँ से अपने अपने घरों को लौटेंगे तो अपने घर पे या घर के आसपास जरूर आज न्यूनतम एक पेड़ लगाएं। अभी इसके बाद में हम लोगों एक वंदे मातरम वाटिका लोगों ने विजयनगर में वन विभाग के सहयोग से बनवाई, जिसके लिए अभी हम वृक्षारोपण करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। तो ये राष्ट्रीय पर्व निश्चित रूप से हम सबको नई प्रेरणा देते हैं, नए जोश से हम सबको भर देते हैं और आगे आने वाले एक वर्ष के लिए हम सबको ये एक लक्ष्य देते हैं कि नागरिक के रूप में हमें इन चीज़ों पे, इन मार्गों पर आगे बढ़ना है। तो प्रकृति का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम सबको लगातार अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। जल संरक्षण दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आज की जो हमारी पूरी मानव सभ्यता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जल संरक्षण। हम जनपद गाजियाबाद में आप देखते हैं यहाँ पे और भी जो भी इतना ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, पुरानी हमारी वाटर बॉडीज की, उन सबके संरक्षण के लिए भी ये सारे एक्टिविटीज से यहाँ काम किए गए, लेकिन वो फिर भी अभी पूरे पर्याप्त नहीं है। इस वर्ष मैं यहाँ पर हमारे तमाम अधिकारीगण भी आप सबसे भी आह्वान करूँगा कि इस वर्ष के लक्ष्य लेकर चलें कि हमें अधिकतम मात्रा में वृक्षारोपण करना है और अधिकतम मात्रा में ही जल संरक्षण, क्योंकि वो हम सब का एक दायित्व भी है, प्रशासनिक दायित्व भी है, और उसको केवल प्रशासनिक दायित्व ना मानते हुए हम सब लोग अपने कार्यप्रणाली में नागरिक के रूप में उतारें, ताकि हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भारत दे सकें, एक बेहतर उत्तर प्रदेश दे सकें और एक बेहतर गाजियाबाद दे सकें। उस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर शासन के कर्मी हैं, हमारी और आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि नागरिकों की आज अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हम सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है और हर व्यक्ति जो उसके अंदर का भाव है देश के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, एक नागरिक के रूप में जो उसके अधिकार हैं, उन सब के लिए वो जागरूक है। तो हमारा इस दौरान और कर्तव्य बढ़ जाता है। जितने हमारे यहाँ पे चाहे कलेक्ट्रेट परिवार हो, विकास भवन परिवार हो, अलग अलग जो हमारे तहसील हैं, फील्ड के अलग जिला स्तरीय कार्यालय हैं, आप सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नागरिक अपने किसी कार्य के लिए आपके साथ है तो उसको ये महसूस होना चाहिए बदलता भारत है और ये बदलती एक प्रशासन की पीढ़ी है जो नागरिक प्रथम के भाव के साथ में उनकी सेवा के लिए आगे खड़ी है और प्रतिपल उनकी सेवा करने के लिए तत्पर है। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है विभिन्न कार्यों के लिए तो उसमें हम न्यूनतम स्तर तक जाके उनकी चाहे एक समस्या हो लेकिन 3 सवाल और अगर पूछ लेते हैं उनसे कि आपको इस क्षेत्र में कोई आवश्यकता तो नहीं है, इस क्षेत्र में आवश्यकता तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग अपनी व्यथा जब बताते हैं तो हम लोग उनकी सहायता करने में यहाँ पर सक्षम हो जाते हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि मेरे सभी साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण भी रखें और इसी भाव के साथ में अनावश्यक किसी को हमारे कार्यालयों में चक्कर ना काटने पड़े, भटकना ना पड़े। और एक जो मैंने कहा कि बदलते भारत की तस्वीर हम लोग गाजियाबाद से प्रस्तुत करें, मुझे खुशी है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अभी तक मुझे 1 वर्ष हो गया यहाँ पे। मुझसे सिविल डिफेंस के कोई बंधु कह रहे थे कि मैं उनके लिए भाग्यशाली हूँ, पिछली बार राष्ट्रपति पदक मिला था, तो तभी मुझे याद है कि 1 वर्ष हो गया, पिछले वर्ष में आया था तो लगभग 15 दिन बाद ही मुझे हमारा स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट करने का अवसर मिला था। तो कोई अभी तक मेरे पास इस प्रकार की कंप्लेंट लेकर नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। आगे भी इसी कार्यप्रणाली को हमें बनाए रखना है, लेकिन फील्ड में खुद से उतर के और एक खुद से इनिशिएटिव लेंगे, मतलब हम किसी आदेश का, किसी अन्य शासनादेश का वेट ना करें, हम खुद से आगे करके जो चीज़ें हमें लगती है कि हम कर सकते हैं निश्चित रूप से उसको हमें करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आज आए थे स्कूलों के और एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। पिछले वर्ष जब मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरा पहला कार्यक्रम था, तो मुझे महसूस हुआ था कि बहुत ही ऐसा उल्लास का कोई वातावरण नहीं था, ऐसा लग रहा था एक औपचारिक था, मात्र स्वतंत्रता दिवस को मान लिया गया। बहुत सारे कलेक्ट्रेट के कर्मचारी अनुपस्थित रहते थे, तो मैंने ये बात हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को कही थी कि इस प्रकार के जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, ये राष्ट्र के प्रति अपने श्रद्धा भाव दिखाने का महत्वपूर्ण अवसर होता है और इसमें इसको छुट्टी मान लेना, अनुपस्थित रहना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और स्पेशली शासन के कर्मियों के लिए, क्योंकि इसी व्यवस्था
और इसी स्वतंत्रता के कारण ही आज और हम और आप जिस स्थान पे खड़े हैं, जो आज़ादी हमें मिली है, नहीं तो विदेशी आक्रामकों ने देश को कब्जा किया ही था। और उस दौर में जीवन किस प्रकार का था आप सब लोग पुराने डॉक्यूमेंट्रीज में देखते होंगे। तो जब अगर ये इतनी मेहनत से आज़ादी मिली है और उसको हम सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते, तो फिर वो उचित नहीं है। इसलिए आज मुझे खुशी है कि सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, अलग अलग विद्यालयों के बच्चे उपस्थित हुए, सबने सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभाग किया। विभिन्न विद्यालयों में भी हमने इस बार एक नया इनिशिएटिव लिया था कि कहीं पे भी अवकाश नहीं होगा और सभी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे निबंध प्रतियोगिताएं हो, चाहे भाषण प्रतियोगिताएं हो और खेल महोत्सव हो, तो ये सारी जो अलग अलग गतिविधियां हैं ये विभिन्न विद्यालय परिसरों में हुई है। और मुझे खुशी है कि जो आज की पीढ़ी हम जिसे जेनजी पीढ़ी हम लोग कहते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और हर चीज़ में सवाल पूछती है और तर्क के आधार पर आगे बढ़ती है। तो उस पीढ़ी को भी हम सही मार्गदर्शन देना हमारा काम है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाएं, बच्चों को करियर काउंसलिंग करें, उन्हें भविष्य के लिए मोटिवेट करें और एक नागरिक के रूप में क्या कर्तव्य उनके हैं उन्हें सही आगे भी मार्गदर्शन करें। तो वो एक उत्साहजनक पहल है जिसको हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। और आपके भी सबके बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को भी वो सारे संस्कार दें ताकि हमारी जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है और एक सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे के साथ में हाथ से हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने की जो भावना है वो और ज़्यादा बलवती हो। हमारा देश निरंतर प्रगति करे, उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति करे और जनपद गाजियाबाद सभी नागरिकों के साथ में निरंतर प्रगति करे। इस अवसर पर मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, एक बुफे का आयोजित किया गया सिविल डिफेंस की पूरी टीम को, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को और सभी जितने हमारे यहाँ कर्मचारीगण हैं और अन्य सभी नागरिकगण हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।